नमस्कार दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा एक लिखित कहानी सदगति आज हम आपको सुनाएंगे। लेकिन कहानी सुनाने से पहले मुंशी प्रेमचंद जी का क्या उद्देश्य था इस कहानी को लेकर, वो भी हम आपको बताएंगे। हिंदी कहानी के इतिहास में सदगति अति ही चर्चित और जरूरी कहानी है। यह एक हृदय विदारक कहानी है। यह धार्मिक पाखंड, कर्मकांड, पुरोहितों की घिनौनी मानसिकता और दलित शोषण को दर्शाती है। इस कहानी में दलितों के शोषण का मूल कारण वर्ण व्यवस्था को माना है और वर्ण व्यवस्था की मानसिकता को माना है। आओ शुरू करते हैं कहानी। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था। उसकी पत्नी झुरिया घर के गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके थे तो चमारिन ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कह आओ ना, ऐसा न हो कहीं चले जाए। दुखी, हाँ जाता हूँ, लेकिन यह तो सोच बैठेंगे किस जगह पर। झुरिया, कहीं से खटिया न मिल जाएगी, ठुकराने से मांग लाना। दुखी, तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। ठुकराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे क्या? थाने में जाकर एक लोटा पानी मांग लूं तो ना मिले, भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले सेंडे भूसा लकड़ी थोड़े ही है कि जो चाहे उठा ले जाए। ले अपनी खटोली धोकर रख दे, गर्मी के 2 तो दिन है, उनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया, वह हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ यह बात तो है। महुआ के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूं तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र है। ला तो डंडा, पत्ते तोड़ लूं। झुरिया, पत्तल में बना लूंगी, तुम जाओ। लेकिन हाँ, उन्हें सीधा भी तो देना है, अपनी थाली में रख दूं। दुखी, कहीं ऐसा गजब न करना, नहीं तो सीधा भी ना जाए, थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे, उनको बड़ी जल्दी क्रोध आता है। क्रोध में पंडिताइन तक को नहीं छोड़ते। लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा भी देना, हाँ मुर्दा तो छूना मत। झूरी, गोंड की लकड़ी को लेकर साईं की दुकान से सब चीजें ले आना, सीधा भरपूर हो। सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नून, हल्दी और पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। गोंड, उसकी लकड़ी न मिले तो बुर्जन के हाथ पैर जोड़कर ले आना। तू कुछ मत छूना, नहीं गजब हो जाएगा। इन बातों की तकदीर करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठर लेकर पंडित जी से अर्ज करने चले। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता? नजराने के लिए उसके पास घास के सिवा और कुछ था ही नहीं। उसे खाली देखकर तो बाबा दूर से ही दुक्कारते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईश्वर उपासना में लग जाते। मुंह हाथ धोते 8 बजे, तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी थी। उसके बाद आधा घंटा तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच में लाल रोरी की बिंदी होती थी। फिर छाती पर और बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्राएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भंग छानकर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईश्वर उपासना का तत्काल फल मिल जाता है, वही उनकी खेती थी। आज वह पूजन ग्रह से निकले
तो देखा दुखी चमार घास का एक गट्ठर लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ, उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करके हाथ बांधकर खड़ा हो गया। यह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी। छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आंखें, रोरी और चंदन देवता की प्रतिभा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसे चला आ रहे हो दुखी? दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, कुछ शायद सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी? घासी, आज मुझे छुट्टी नहीं है, हाँ सांझ तक आना। दुखी, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कर आया हूँ, यह घास कहाँ रख दूँ? घासी, इस गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। यहाँ बैठकर भी कई दिन से लीपा नहीं है, इसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूँ, फिर जरा आराम करके चलूँगा। हाँ, यह लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खासी भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और बिसोली में रख लेना। दुखी फौरन हुक्म की तालीम करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब बाहर 12 बज गए और पंडित जी भोजन करके चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया, उसे भी जोर से भूख लगी, पर वह खाने को क्या धरा था। घर यहाँ से मील भर था, वहाँ खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाए। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी, जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थे। दुखी घास छीलकर बाजार से ले जाता था। लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास न था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देता। यह कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस गांठ पर निशान तक न पड़ता। कुल्हाड़ी उचट जाती। पसीने में तर था, हाँफता था, थक कर बैठ जाता था, फिर उठता था। हाथ उठाए ना उठाते थे और पांव कांप रहे थे। कमर न सीधी होती थी, आंखों तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियां उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किए जा रहा था। अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाता तो शायद कुछ ताकत आती। उसने सोचा, यह चिलम और तंबाकू कहाँ मिलेगा? ब्राह्मणों का पूरा है। ब्राह्मण लोग इस नीच जाति की तरफ तंबाकू थोड़े पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव में एक गोड़ भी रहता है, उसके यहाँ जरूर चिलम तंबाकू होंगे। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर मेहनत सफल हुई और उसने तंबाकू दी और चिलम भी दी, पर आग वहाँ न थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता ना करूं भाई, मैं जाता हूँ, पंडित जी के घर में आग मांग लूँगा, वहाँ तो अभी रसोई बन रही थी। यह कहता हुआ वह दोनों चीज़ें लेकर चला आया। पंडित जी घर में बैठे, द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, रच के आग मिल जाए तो चिलम पी ले। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताइन ने पूछा, यह कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित, अरे वही ससुरा दुखिया चमार। कहाँ है? थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो है, आग दे दो। पंडिताइन ने भवे चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रों के फेर में धर्म कर्म किसी की बात की सुध नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चले आए। हिंदू का घर ना हुआ, कोई सराय हुई, कह दो दाढ़ी जार से चला जाए, नहीं तो इस लुलाठे से मुंह झुलसा दूंगी। आग मांगने चले हैं। पंडित जी ने उन्हें समझाकर कहा, भीतर आ गया है तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज तो नहीं छुई, धरती पवित्र है, जरा सी आग दे दो। क्यों नहीं दे देती, काम तो तुम्हारा ही कर रहा है। कोई लुआनी यही लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताइन ने गरज कर कहा, वह घर में आया ही क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का अभागा था और क्या। पंडिताइन, अच्छा, इस बखत तो आग दे देती हूँ,
लेकिन फिर जो इस तरह घर में आया तो उसका मुंह जला दूंगी। दुखी के कानों में इस बात की भनक पड़ रही थी। पछता रहा था कि नाहक आया। सच तो कहती है, पंडित के घर में चमार कैसे चले आए। बड़े ही पवित्र होते हैं यह लोग, तभी तो संसार पूजता है, तभी तो इतना मान है। भर चमार थोड़ा ही है। इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अक्ल भी ना आई। इसलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गई। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकते हुए बोला, पंडिताइन माता, मुझसे बड़ी भूल हुई कि घर में चलाया। चमार की अकल ही तो ठहरी। इतने मूर्ख न होते तो लात को क्यों खाते। पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लगी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ में दुखी की तरफ आग फेंकी। आग बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर सिर के झकटने लगा। उसने मन में कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपए भला कौन मार तो ले, घर भर का सत्यानाश हो जाए। पांव गलगर कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चिलम पी और कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खट खट की आवाज आने लगी। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमराव को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारे कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र से दूर समझकर पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन, 2-4 बच जाएगी। पंडित, 2-4 रोटियों में क्या होगा, चमार है, कम से कम शेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, शेर भर तो फिर न रहने दो। पंडित जी ने अब शेर बनाकर कहा, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर 2 शेर लट दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो ज्वार का लट चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी ने चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी उठा ली और दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई। कोई आधा घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। इतने में वहीं गोंड आ गया। बोला, क्यों जाने दे बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े यह गांठ न फटेगी, नाहक हालकान होते हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी गाड़ी भर भूसा ढोना है भाई। कौन कुछ खाने को मिला कि काम ही काम कराना जानते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं। दुखी, कैसी बात करते हो चुखरी, ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी। गॉड, पचने को पच जाएगी, पहले मिले तो मूंछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए। तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म दे दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगार लेता है तो थोड़ी बहुत मजूरी देता है, यह उनसे भी बढ़ गए, इस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी, धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन ना ले तो आफत आ जाए। यह कहकर दुखी फिर संभल गए पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चोकरी को उस पर दया आई, आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आधा घंटे खूब कस कस कर कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ में एक दरार भी ना पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़े यह न फटेगी, जान भले ही निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने यह गांठ कहाँ रख छोड़ी, फिर फाड़े नहीं फटती, कहीं दरार तक भी नहीं। मैं कब तक इसे चीरता रहूँगा। अभी घर पर सो काम है, कार परोजन का कर है, एक न एक चीज़ घटी रहती है, पर उन्हें उसकी क्या चिंता। चलूँ तब तक भूसा ही उठा लाऊं। कह दूंगा, बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने जोहा उठाया, भूसा ढोने लगा। खलिहान यहाँ से 2 फरलांग से कम न था। अगर
झोआ खूब भर भर कर लाता और काम जल्द खत्म हो जाता। फिर झोए को उठाता कौन? अकेला भरा हुआ झोआ उसने खुद ही उठाया, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता और 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद भी खुली, मुंह हाथ धोया, पान खाया, बाहर निकले, देखा तो दुखी झोआ सिर पर रखे सो रहा है। जोर से बोले, अरे दुखिया, तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी है। इतनी देर तू कर क्या रहा था? मुट्ठी भर भूसा ढोने से सांझा कर दी, उस पर सो रहा है। उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल। तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटी, फिर साइत भी वैसी ही निकलेगी। मुझे दोष मत देना। इसी से कहा है कि नीच के घर में खाने को हुआ और उसकी आंख बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले से सोच रखी थी वह सब भूल गया। पेट पीठ में धंसा हुआ था। आज सवेरे जलपान तक न किया, अवकाश ही न मिला। उठना ही पहाड़ मालूम होता। जी डूबा जाता था पर दिल को समझा कर उठा। पंडित है, कहीं साइड ठीक न विचारे तो फिर सत्यानाश हो जाए। जी भी तो संसार में इतना ही मान है। साइड ही का तो सब खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ दे। पंडित जी गांठ के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे। हाँ मार, कस के मार, और मार, कस के मार, अब जोर से मार। हाथ में तो जैसे दम ही नहीं है। लगा किसके, लगा कस के। खड़ा सोचने लगता और हाँ बस फट ही गई। दे उसी में दरार में। दुखी अपने होश में न था। न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वह थकान, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। उसने अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वर्ज की तरह पड़ रही थी। आधा घंटे तक वह उसी उन्माद की दशा में हाथ चला रहा था, यहाँ तक कि लकड़ी के बीच में फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी टूटकर गिर गई। उसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर गया। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उठ के 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चेलियां हो जाए। दुखी न उठा। पंडित जी ने अब उसके दिक करना उचित न समझा। भीतर जाकर बूटी छानी, सोच गए, स्नान किया और पंडिताइन बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अब तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी? चलो तुम्हारे घर चल रहा हूँ। सब सामान ठीक ठाक है ना? दुखी फिर भी ना उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ रहा पड़ा हुआ था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हकबकाकर बोली, अभी तो वह लकड़ी चीर रहा था। पंडित, हाँ लकड़ी चीरते चीरते मर गया, अब क्या होगा? पंडिताइन ने शांत होकर कहा, होगा क्या, चमरोन ने हल्का भेजो, मुर्दा ले जाएंगे। एक क्षण में गांव भर में खबर फैल गई। पूरे ने ब्राह्मणों की ही बस्ती थी। केवल एक ही घर गोंड का था। लोगों ने इधर का रास्ता छोड़ दिया और कुएं का रास्ता इधर से ले लिया। पानी कैसे भरा जाए? चमार की लाश से होकर पानी भरना कौन जाए? एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फिकवाते हो क्यों नहीं? कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं? इधर गोंड ने चमरोने से जाकर सबसे यह कह दिया, खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली जाए? पंडित जी होंगे तो अपने घर के, लाश उठाएंगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। उसके बाद भी पंडित जी पहुँचे पर चमरोने का कोई आदमी लाश उठाने को तैयार न हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती वहाँ चली। पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगी। उनके साथ 10-5 और चमारन थी। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी न था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नतें की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का रौब छाया हुआ था। एक भी न निकला। आखिर निराश होकर लौट गए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार न आया। ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते?
भला ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है? कहीं कोई दिखा दे कि पंडिताइन ने झुलसाकर कहा कि इन डाइनों को तो खोपड़ी चाट डाली, सभी का गला भी नहीं फटता। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी? जीता था तो कोई बात न पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने लगे। पंडिताइन, चमार का रोना मनहूस है। पंडित, हाँ बहुत मनहूस है। पंडिताइन, अभी से दुर्गंध उठने लगी। पंडित, चमार था ससुरा की नहीं, साध असाध किसी का विचार इन सबों को। पंडिताइन, इन सबों को घिन भी नहीं आती। पंडित, भ्रष्ट हैं सब। रात को किसी तरह कटी मगर सवेरे भी कोई चमार न आया। चमारिन भी रो पीट कर चली गई। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर कसा। अभी कुछ कुछ धुंधला था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट कर ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ किया और घर में गंगाजल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच नोच कर खा रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति